कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के प्रथम पाठ से शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। यह एक कविता पाठ है और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से उद्धृत है। इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पंछी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंछी। पंछी का अर्थ होता है पक्षी। पंछी का मीन्स पक्षी। इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे पक्षी को हम पग, पक्षी को हम हग भी कहते हैं, पक्षी को हम विहग भी कहते हैं, पक्षी को हम पखेरु भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पंछी के पर्यायवाची हो गए पक्षी, खग, विहग, पखेरु। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। उन्मुक्त का अर्थ है खुला, खुले आकाश में। गगन के पर्यायवाची आप सभी को याद होंगे। गगन का अर्थ होता है आकाश। गगन का अर्थ है आकाश। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद, न यानी नहीं गा पाएंगे, नहीं गा पाएंगे। कनक, कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना। कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना। कनक और तिल्लियों का अर्थ बनता है यहाँ सलाखें। तिल्लियों का अर्थ सलाखें, यानी सोने की बनी हुई सलाखें। टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी खुशी से फड़फड़ाते हुए। पुलकित अर्थात खुशी से, आनंद से फड़फड़ाते हुए। खुशी से फड़फड़ाते हुए। खुशी से फड़फड़ाते हुए। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में कवि आजादी के महत्व को बताते हुए कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रह करके मीठे स्वर में नहीं गा पाएंगे, अर्थात हमें आजादी प्रिय है। हम गुलामी की जंजीरों में बंद करके तनिक भी जी नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, अब वह पिंजरा चाहे सोने का बना हुआ हो, तो उस सोने से बने हुए पिंजरे में हमें चाहे सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिले, फिर भी हम उस स्वर्ण सलाखों से बने बंद पिंजरे में अगर खुशी से हम पंख भी फड़फड़ाएंगे तो वो पंख टूट जाएंगे।
हम बहता हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मेदा से। तो कवि ने कविता के इस दूसरे अंश में बताया है कि हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम नदी में बहते हुए पानी को पीने वाले हैं, अर्थात हम उन्मुक्त विचरण करने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बंद पिंजरे में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक। कटुक का अर्थ होता है कड़वी, कटुक का मीन्स कड़वी, और निबोरी यानी नीम का फल। तो हम भली, भली का मतलब होता है अच्छी लगती है हमारे लिए, नीम की कड़वी निंबोरी ही अच्छी है कनक कटोरी की मेदा से। उस स्वर्ण जड़ित पिंजरे में जो रखी हुई सोने की कटोरी की जो मैदे से भरी हुई है, उससे हमें अधिक प्यारी कड़वी निंबोरी है कि हम अगर उन्मुक्त गगन में विचरण करेंगे तो हम कड़वी निंबोरी खाकर ही जीवन यापन कर लेंगे। और यदि बंदी जीवन में हमें इस पिंजरे में, वह पिंजरा सोने का बना हुआ है, उस पिंजरे में हमारे लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, सोने की कटोरी में हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन हम उन्हें नहीं खाएंगे, हम भूख और प्यास से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। तो यहाँ गुलामी के जीवन का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गुलामी या दासता के जीवन से स्वतंत्रता का जीवन है, स्वाधीनता का जीवन है, चाहे उसमें हमें बहुत क्यों न, बहुत सारे कष्ट ही क्यों न मिले, लेकिन उन कष्टों से अपेक्षा हमें जो आजादी का जो हमें जीवन है वो बहुत प्रिय है। हम गुलामी के जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनको तुच्छ मानती हैं। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा हमें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। तो इन कविता की इन दो पंक्तियों में आपने देखा कि कवि अपने मन की कल्पना द्वारा, कवि अपने मन की कल्पना से किस प्रकार से गुलामी के जीवन और स्वाधीनता के जीवन की तुलना करते हुए मुझे बीच में रोकना पड़ा यार, या ही दे रहा पोस्ट कर रहे हो ना आप? है, पोस्ट कर रहे हो ना, क्या दिक्कत है? क्या क्या आने क्या नहीं रहा? ये नीचे वाला जो है नीचे करो ना, इसको नीचे दबाओगे दबाएगा ना। हाँ नीचे दबाया था मैंने, आई नहीं आया नहीं, तो रहा है। माउस पे जाना अब आया। अब कहाँ तक? हाँ ये दो पढ़नी है रिकॉर्डिंग। तो ये एक सेकंड, ये दो नीचे दो स्टार्ट करो।
कविता के इस अंश में कवि ने स्वर्ण श्रृंखला के बंधन के बारे में बताया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो कविता के इस अंश में कवि शिव मंगल सिंह सुमन दास्ता के जीवन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ हमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान हैं। हम इस सोने की जंजीरों के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। यानी इस पिंजरे में हम इस प्रकार से बंद हैं कि हम अपने गति और उड़ने की कला को भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहता है कि पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे। फुनगी, फुनगी का अर्थ होता है पेड़ के सबसे ऊपर की टहनी, सबसे ऊपर की जो टहनी है उसे फुनगी कहते हैं। तो चिड़िया अपने उस बीते हुए पल को याद कर रही है कि जब हम तरु अर्थात पेड़, तरु अर्थात पेड़ या इसे हम वृक्ष भी कहते हैं। तरु, पेड़, विटक ये इसके पर्यायवाची हैं। तो अपने बीते हुए पल को याद करके चिड़िया कहती है कि कभी ऐसा पल था, कभी ऐसा समय था कि जब हम पेड़ की टहनी पर झूला झूला करते थे। अब वो पल हमारे लिए बस केवल सपने ही रह गए हैं। वो केवल हमारी केवल यादें ही रह गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, ऐसे थे अरमान की, अरमान, अरमान का अर्थ क्या होता है? इच्छा, ख्वाहिश। अरमान का अर्थ क्या होता है? इच्छा, ख्वाहिश। ऐसी हमारी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में उड़ते रहें और उड़ते उड़ते उसकी सीमा के पार चले जाएं। आकाश, नभ का अर्थ होता है आकाश, नभ की सीमा पाने अर्थात आकाश में हम विचरण करते हुए उसके अनंत छोर को पाने की हमारी ख्वाहिश रहती है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, तारक अर्थात तारे के समान चमकते हुए चमकीले अनार के दानों को हम अपनी चोंच खोल करके उनको चुगते, उनको बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से, बड़े चाव से हम खाते। तारक का अर्थ है तारों के समान, तारों के समान, तारों के समान चमकते हुए हम अनार के दाने बड़े चाव से खाते। लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, ऐसा हमारा कभी अरमान था। परंतु गुलामी के जीवन ने सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियां उनसे छिन गई है। अब वे पिंजरे में बंदी बन करके रह गई हैं।
तो कविता के इन पद्यांश की इन पंक्तियों में आपने देखा कि गुलामी का जीवन कितना दुखप्रद होता है, कितना कष्टप्रद होता है। इसमें हम अपनी सारी इच्छाओं को भूल जाते हैं, हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। आगे की पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन अर्थात अनंत, क्षितिज धरती व आकाश जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज किसे कहते हैं? ऐसी एक कल्पना जहां हमें पृथ्वी और आसमान दूर दूर अनंत में मिलते हुए से नजर आते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। तो कवि यहाँ पर कल्पना करते हुए चिड़िया के माध्यम से कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि हम इन पंखों को फैला करके खुले आसमान में इस प्रकार से उड़ते और इस आकाश को नापने की होड़ा होड़ी होती, अर्थात हम प्रतिस्पर्धा करते और आसमान के उस अनंत छोर को पाने की चेष्टा करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। इस प्रकार से हम उमंग और साहस के साथ उड़ते उड़ते या तो उस स्थान पर पहुंच जाते, अर्थात हम क्षितिज पर पहुंच जाते और क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता, या तनती सांसों की डोरी, या उस क्षितिज को पाने के लिए इस आसमान के अंतिम सिरे को पाने के लिए उस तनती सांसों की डोरी हम थक करके चूर हो जाते और हमारी सांसों की डोरी है टूट जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी के माध्यम से कवि यहाँ पर संसार के लोगों से विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करता है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आप हमें इस टहनी पर आश्रय प्रदान मत करो, चाहे हमारा पेड़ पर बना हुआ घोंसला आप तोड़ दो, हमें घोंसला बनाने की आज्ञा प्रदान मत करो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो वन में पादपों पर हमारा आश्रय है, हमारी शरण स्थली है, उसे भी आप नष्ट भ्रष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जब विधाता ने हमें उड़ने के लिए पंख प्रदान किए हैं तो आप उसमें विघ्न पैदा मत करो, आप हमारी उड़ान को मत रोको, हमें
उन्मुक्त गगन में बिना बेचैनी के हमें मदमस्त उड़ान भरने दो। अर्थात जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। उन्हें पिंजड़े में बंद रखकर उनकी उड़ान की इच्छा को मारा नहीं जाना चाहिए। उनकी आजादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाना चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी के आजाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही इस कविता के माध्यम से हमें गुलामी और दासता के जीवन के कष्ट में जीवन को हमें समझा रहे हैं कि हमें गुलामी की अपेक्षा आजादी कितनी प्रिय है। तो प्यारे बच्चों, यह आज का जो कविता पाठ था हमारा शिव मंगल सिंह द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपको कैसा लगा? आपको इस कविता पाठ का ससवर वाचन करना है। इस कविता का मैं फिर से आपको सारांश बताने जा रहा हूं, तो इसे आप ध्यान से सुने। कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का क्यों न हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उनसे टकरा करके टूट जाएंगे। बंदी जीवन हमारे लिए बेकार है, महत्वहीन है। हम नदियों और झरनों, तालाबों का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। पिंजरे के अंदर न तो हमारी भूख मिटेगी और न ही हमारी प्यास मिटेगी। हमें आजादी बहुत प्रिय है। हमें आजाद रहकर कड़वी नींबूरी खाना भी पड़े तो हमें वह पसंद है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो, पर गुलामी रहकर सोने की कटोरी का मैदा खाने से तो वह कहीं अच्छी है। सोने के पिंजड़े में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बन करके रह जाएगा। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने खाएंगे, दाने चुगेंगे। अगर हम आजाद रहेंगे तो इस सीमाहीन क्षितिज से हमारी उड़ान की होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा होगी। या तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे या उड़ते उड़ते ही अपने प्राण त्याग देंगे। हम उड़ते उड़ते अपने प्राणों को त्याग देंगे। अंत में पक्षी मनुष्य से विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला आप नष्ट कर डालो, भले ही आप हमारा घोंसला नष्ट कर डालो, लेकिन आप वृक्ष की जो टहनी पर हमारा जो ठिकाना है, हमारा जो आश्रय स्थल है, उसको तो रहने दो। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में आप बाधा मत डालो, रुकावट पैदा मत करो। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। उड़ने की आजादी छीनकर हमारा जीवन हमसे मत छीनो। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? आप इस पाठ का ससवर वाचन करें और इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।